हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू आपको स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। जैसा कि हम लोग घटना चक्र के पूर्वावलोकन बुक में टॉपिक वाइज साइंस को हम लोग कर रहे हैं, तो आइए इसी कड़ी में देखते हैं आज का टॉपिक जो फिजिक्स चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर लिए हैं मात्रक एवं इकाई। अब सेकंड टॉपिक करना है मापक यंत्र एवं पैमाने। तो आइए देखते हैं मापक यंत्र एवं पैमाने। इसमें देखेंगे कि विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग, क्या क्या उपकरण है, उसको उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट आप लोग को मिलेगा, सबसे फर्स्ट उपकरण है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? इसका ऊंचाई मापक यंत्र इसे कहते हैं। मुख्यतः इसे विमानों में किया जाता है। किस में किया जाता है? विमानों में। किस लिए? तो उसकी ऊंचाई मापने के लिए कि कितना ज़मीन से कितना किलोमीटर ऊपर है, कितना किलोमीटर नीचे है। अब देखते हैं एमीटर। नाम देखिएगा और कन्फ्यूजन भी इसमें होगा। एमीटर, अल्टीमीटर, एमीटर, एनीमीटर, सारा चीज़ सेम लगता है, लेकिन सबका काम अलग अलग है। तो गौर से देखिएगा, याद करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बिना याद करे कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। एमीटर में देखते हैं, एमीटर देखते हैं विद्युत धारा मापक करता है, इलेक्ट्रिक करंट के माप करता है। ठीक। एनीमीटर क्या करता है? वायु वेग को मापते हैं। क्या करता है? वायु वेग को मापता है। एंटीनोमीटर, ध्यान देखिए, एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापता है। क्या नापता है? सौर विकिरण मापता है। एंटीमोमीटर वाष्पीकरण मापक करता है। ठीक। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन इसी में होगा, और इसका कुछ हम लोग ट्रिक निकालते हैं और कुछ समझते हैं। पहले देखिए कैसे हम लोग करेंगे, कुछ ट्रिक के माध्यम से इसको करने की कोशिश कीजिए। एल्टीमीटर क्या नापता है? ऊंचाई। तो अ से क्या होगा? अ बोले अल्टीमीटर, अ से क्या होगा? अ से अल्टीमीटर, ऊ से ऊंचाई। याद रखिएगा, छोटा छोटा नोमेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को हेल्प हो जाएगा। अब देखिए ए और वी, ए और व, एवं हम लोग पढ़ते हैं, तो ए से क्या हो गया? एमीटर, और व से क्या होगा? विद्युत धारा। ए वी, ए वी कर दी, ए वी। ए से क्या हो गया? अमीटर, और वी से क्या होगा? विद्युत धारा। एनीमोमीटर, एनीमो, ए अब व भी लगा दीजिए इसको, या एनी वो कर दीजिए। ए और व इसको देखिए, अच्छा रहेगा ऐसे छोटे छोटे आप लोग नोमेंस बनाकर अगर याद करेंगे, क्योंकि इतना सारा है, सेम नाम है, क्या कैसे याद रखा जाएगा? कन्फ्यूजन होता ही है जब ऑप्शन आता है तो। ठीक। ऐसे तो आप लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़े होंगे, तो एमीटर के बारे में विशेष पढ़े होंगे। तो इसमें हम लोग क्या किए? अ ऊ लगा दिए। इसमें क्या किए? ए वी लगा दिए, ए वी, ए से एमीटर, वी से विद्युत धारा। इसमें क्या किए? ए व कर दिए, एवं कर दिए। ए मतलब एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या करेगा? वायु वेग को मापेगा। एनीनोमीटर, तो एसो मतलब क्या होगा? ए से एंटीनोमीटर, सौर विकिरण। एटोमीटर में क्या हो जाएगा? तो ए से वाष्पीकरण मापेगा। तो ऐसे छोटे छोटे नोमेंस बनाकर अपने से भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है होगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कर दीजिए, अगला वीडियो से ऐसा नहीं कुछ बताएंगे। अब देखते हैं एडियोमीटर। एडियोमीटर हम लोग इस आवाज़ से ही, इसका नाम से ही पता चलता है कि एडियो हम लोग किसका मापेंगे? तो ध्वनि यानी साउंड को मापेंगे। किसको मापेंगे? साउंड को मापेंगे। साउंड की तीव्रता हम लोग मापेंगे। क्या मापेंगे? साउंड की तीव्रता मापेंगे। अब देखते हैं बैरोग्राफ हम लोग क्या नापेंगे? वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करते हैं, कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करने वाला यंत्र है बैरोग्राफ। हम लोग क्या नापेंगे? वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। देखिए दोनों में कुछ अंतर है, कुछ ऐसा तो कुछ अंतर है, अगर ध्यान से देखिए, और नाम भी सेम है और दोनों का काम भी सेम है, लेकिन इसका जो रियलिटी में है उसमें भी कुछ अंतर नहीं जैसा लग रहा है। जैसे ये भी वायुमंडलीय दाब का निरंतर माप ही कर रहा है। ठीक। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का निरंतर माप करता है। इसको भी वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र ही कहते हैं। तो बैरोग्राफ हो चाहे बैरोमीटर, हम लोग किससे रिलेट करेंगे? तो वायुमंडलीय दाब से रिलेट करेंगे।
चलिए कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब देखते हैं बैरोमीटर। ध्यान दीजिएगा, बैरोमीटर ऊष्मीय एवं विद्युतीय चुंबकीय विकिरण का सूचक यंत्र है। क्या करता है बैरोमीटर? ऊष्मीय एवं विद्युतीय चुंबकीय विकिरण को यंत्र मापने की यंत्र है। ठीक। कैपिलर्स, कैपिलर्स क्या है? वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने का यंत्र है। कैपिलर्स कोई भी वस्तु है, इसकी आंतरिक भाग एवं बाह्य भाग, इसका व्यास मापने के लिए यंत्र है, उसे क्या कहेंगे? कैपिलर्स। अब देखते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरी से ही अगर ऊर्जा का आप लोग याद किए होंगे यूनिट, ऐसा यूनिट, तो उससे पता चला कि हम लोग ऊर्जा से रिलेटेड कुछ मापना रहता है। पदार्थ एवं अवशोषित एवं मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने के यंत्र होता है। ऊष्मा किसका रूप है? तो ऊर्जा का रूप है। तो हम लोग किसका हीट के मापेंगे? ठीक। कैलोरीमीटर में हम लोग क्या करेंगे? कितना ऊष्मा निकला, कितना ऊष्मा नहीं निकला, इसको मापेंगे। कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ हम लोग क्या नापेंगे? हृदय गति को रिकॉर्ड करने का उपकरण है। कार्डियोग्राफ किसका रिकॉर्ड करने का यंत्र है? तो हृदय गति को, यानी हम लोग के धड़कन को सुनने का या मापने का उपकरण है। नहीं, मापने का नहीं, रिकॉर्ड करने का। ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड करने का। हम लोग हृदय गति को सुनने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का नाम सुने होंगे, जिसे हम लोग देहाती भाषा में आला कहते हैं। ठीक। अब देखते हैं क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी, जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविक एवं समुद्रों में किया जाता है। ध्यान दीजिए, क्रोनोमीटर को कहाँ पे? नाविक समुद्रों में करता है। किसके लिए करता है? तब मापन वाली घड़ी जिसका प्रयोग समय की पूर्ण परिशुद्धता। अभी देखिए, समुद्र में हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि कितना टाइम हो रहा है। तो समुद्र में जो भी नाविक होते हैं या समुद्रयान होता है, जैसे जहाज हो गया, उस पर समय की परिशुद्धता मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उपयोग क्रोनोमीटर करते हैं। अब देखते हैं कैलोरीमीटर रंगों की तीव्रता के मापन के द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। अब देते हैं कैथेटोमीटर। ध्यान दीजिए, कैथेटोमीटर क्या है? ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापने के लिए। कौन सा? कैथेटोमीटर। और उस ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापने के लिए देखिए बहुत सारा है, लेकिन हम लोग को याद करना मुख्य रूप से वैसा है जो प्रीवियस ईयर आया है। ठीक। तो इसलिए अब रिकॉल सारा चीज़ करवा दे रहा हूँ, बाकी जो प्रीवियस ईयर में आएगा MCQ करवाऊँगा, उसी के हिसाब से आप लोग याद रखिए कि आप लोग टिक करके रख लीजिए। कहीं भी एक पेज सेट कर, जहाँ पर स्टडी टेबल लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर इम्पोर्टेंट रख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में है। क्रायोमीटर हम लोग क्या नापते हैं? एक पदार्थ का थर्मल मीटर है, थर्मामीटर है, जिसका उपयोग करते हैं निम्न ताप को मापने के लिए। जैसे निम्न ताप बहुत कम अगर ताप है, तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे नापने के लिए? क्रायोमीटर। अब देखते हैं साइक्रोट्रॉन मीटर। साइक्रोट्रॉन मीटर क्या है? यह एक प्रकार का कण का त्वरक है जो अवशोषित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयोग करते हैं। क्रैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण है। डिलैटोमीटर पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने वाला उपकरण है। डीप सर्किल इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नीतिन गुण या डीप एंगल का माप करते हैं। डीप सर्किल ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखिएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक होता है डायनेमो और एक होता है विद्युत मोटर। आप लोग से पूछेगा मोटर कि डायनेमो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है। और मोटर किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो एक चीज़ आप लोग क्लियर कर देते हैं, कोशिश है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा, डायनेमो मतलब क्या हो गया? डायनेमो हो गया किसी के द्वारा उसको घुमाया जाएगा। ठीक। और डायनेमो को किसी के द्वारा अगर बाहरी फोर्स लगाकर उसको घुमाया जा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा लगा रहा है। और डायनेमो जब घूमेगा तो वो विद्युत ऊर्जा संचालित करेगा। ठीक। तो याद रखिएगा, ड से डायनेमो, य से यांत्रिक, बी से विद्युत।
यानी अगर ट्रिक बनाना है तो ड य व ये वी डबी, ठीक। ड से डायनेमो, य से यांत्रिक, वी से विद्युत ऊर्जा। अब देखते हैं, अब पूछता है कि मोटर के कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो म से मोटर, ठीक। और मोटर के हम लोग जब विद्युत, जब हम लोग सभी के घर में मोटर होगा, जब हम लोग उसको विद्युत देते हैं तो वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जब हम लोग देखिए, जब हम लोग मोटर में लाइन देते हैं तो जब लाइन उसमें जाता है तो उसके द्वारा क्या करता है, पानी को ऊपर ले जाया जाता है। तो जो पानी को ऊपर ले जाने का कार्य होगा, क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया। समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, आशा है। अब देखते हैं डायनेमोमीटर। एगो देखिए, एगो डायनेमो हो गया, एगो डायनेमोमीटर हो गया। बल आघूर्ण टॉर्क यानी शक्ति का मापने वाला उपकरण है, ठीक। इसमें हम लोग किसके डायनेमोमीटर में हम लोग क्या नापेंगे, बल और टॉर्क कितना लग रहा है, शक्ति को मापन करेंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रो ईसीजी, इसका ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसका फ्यूल फॉर्म पूछ देता है और कभी कभी इसका पूछे कि मेन कार्य क्या है। तो मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र होता है। क्या होता है, मस्तिष्क में हमारी जो प्रॉब्लम है उसी को मापने वाला गति है, ठीक। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर का काम है कि विद्युत आवेश और विद्युत विभवांतर का मापने वाला उपकरण है। विद्युत आवेश है और विद्युत विभवांतर को मापने वाला यंत्र है इलेक्ट्रोमीटर। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। स्कोप देखते हैं, स्कोप क्या है, किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या है कि किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाना है। कोई अगर है, जैसे मान लीजिए कोई यंत्र है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप लगाएंगे। जैसे हम लोग स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो हम लोग क्या सुनते हैं, धड़कन सुनते हैं। और इलेक्ट्रोस्कोप जो लगाएंगे तो किसी यंत्र में कितना विद्युत धारा है ये मापेंगे। अब देखते हैं इवेपोरियोमीटर। वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर को मापने के करते हैं। इवेपोरियोमीटर क्या हम लोग यूज करते हैं, वायुमंडल में जल की वाष्पीकरण की दर को मापने के काम करते हैं। अब देखिए एंडोस्कोप। एंडोस्कोप हम लोग क्या कहते हैं, शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। एंडोस्कोप क्या है, तो शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। अच्छा, बता सकते, लाइट पढ़े होंगे तो बता दीजिए कि एंडोस्कोप प्रकाश की कौन सी फेनोमेनन यानी प्रकाश की कौन सी परिघटना पर काम करता है। कमेंट में एक क्वेश्चन जरूर बताइएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और ये भी एक क्वेश्चन भी है, ठीक, कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या थी, एंडोस्कोप की प्रकाश की कौन सी घटना पर काम करती है, टोटल रिफ्रैक्शन पे। चलिए इंग्लिश में बता दिए, आप लोग इसको हिंदी में कमेंट करके बताइएगा। अब देखते हैं फैदोमीटर। फैदोमीटर क्या करते हैं, सागर की गहराई मापते हैं। ध्यान दीजिएगा, फैदोमीटर सागर की गहराई मापते हैं। ये फल्स मीटर है। फल्स मीटर क्या करते हैं, चुंबकीय प्रवाह मैग्नेटिक फ्लक्स की मापक यंत्र है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की मापी यंत्र है। क्या है, विद्युत धारा की मापी यंत्र है। तीन इलेक्ट्रिक करंट से तीन ऐसा यंत्र है जिसमें कन्फ्यूजन भी होगा और इससे रिलेटेड आप लोग को नाम में भी कन्फ्यूजन होगा, इसका कार्य में भी कन्फ्यूजन होगा। तो ये 2-3 गो बच रहे, इसको करने के बाद तीनों का नाम अलग अलग करके और कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं ग्रेविमीटर। गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र होता है। जायरोस्कोप क्या है, कोणीय वेग मापक यंत्र है। क्या है, कोणीय वेग मापक यंत्र। हाइड्रोमीटर, ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए एगो हाइड्रोमीटर है, एगो हाइग्रोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोमीटर के काम क्या है कि द्रवो जल की तुलना के घनत्व का माप करता है, ठीक। हाइग्रो जो रहेगा वायुमंडल की सापेक्षिक घनत्व की माप करेंगे। अब देखते हैं ड्रो से क्या होगा, ड्रो में द्रव और जल को मापेंगे ड्रो। और ग्रो से क्या होगा, ग्रो से हम लोग क्या फील कर रहे हैं, ग्रीन जैसा कुछ फील आ रहा है, ठीक। तो ग्रीन कहाँ पे होगा, वायुमंडल की जब सफ़ेद रहेगा, अच्छा रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन हरी भरी हम लोग को देखेंगे। तो ऐसे ही कुछ नोमेंस बनाना है। तो ग्रो मतलब क्या होगा, ग्रो मतलब हम लोग समझे कि ग्रीन। और ग्रीन कब होगा, जब वायुमंडल साफ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वायुमंडल की आर्द्रता सापेक्षिक आर्द्रता नापेंगे। और ड्रो मतलब क्या होगा, द्रव और जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करके क्या करेंगे, घनत्व का मापन करेंगे। अब देखते हैं
हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? हाइड्रोफोन अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए करता है। अंतर्जलीय, जो जल के अंदर कुछ ध्वनि उत्पन्न होता है उसी को हम लोग रिकॉर्ड करने के उपयोग करते हैं, जिसे हाइड्रोफोन कहते हैं। हाइड्रो से फीलिंग हो रहा है कि जल। हाइग्रोस्कोप, अब देखिए हाइग्रोस्कोप, हाइड्रोफोन, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, देखिए सब रिलेटेड नाम है, लेकिन इसका कुछ कुछ अपना नोन से बनाई गए, जिससे सबसे अगर VVI देखें तो हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर है, VVI 100%। हाइग्रोस्कोप को देखते हैं कि क्या है। हाइग्रोस्कोप हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? तो वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन में हम लोग करते हैं। वातावरण के उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन के को दर्शाते हैं हम लोग। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हिस्पोमीटर, दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करने कर ऊंचाई का मापन करने के लिए हम लोग करते हैं हिस्पोमीटर को। काइमोग्राफ, विभिन्न शारीरिक गतिविधि जैसे कि रक्तचाप, मांसपेशियों के संकुचन, परिवर्तन के ग्राफ में रेखांकित करते हैं। देखिएगा काइमोग्राफ, ठीक, कहाँ के शरीर की विभिन्न गतिविधि जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन, इस सबसे हम लोग मापते हैं, ठीक। लैक्टोमीटर, सब लोग को मालूम है कि दूध की शुद्धता को हम लोग मापते हैं, ठीक। अब देखते हैं लक्सीमीटर। लक्सीमीटर क्या होता है? या लक्स मीटर इसको कहिए, LUX, लक्स, हम लोग लक्स जो साबुन लगाते हैं उसी से याद कीजिएगा। लक्स मतलब होता है प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण होता है, लक्सीमीटर का काम है। लक्सीमीटर, लक्सीमीटर को हम लोग कहाँ कहते हैं? वास्तविक वाष्प उत्सर्जन यंत्र, मापक यंत्र है। मैग्नोमीटर, मैग्नोमीटर का उपयोग किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा की मापन करता है। मैग्नेटिक से बना है मैग्नो, मैग्नेटिक से क्या बना है? मैग्नो। तो जब मैग्नो आएगा तो याद रखिए कि मैग्नेटिक से रिलेटेड, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापेगा। मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या है? द्रवों एवं गैसों के दाब का मापन वाला यंत्र है। माइक्रोफोन, यह एक यंत्र है जो ध्वनि तरंग को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन, हम लोग माइक्रोफोन देखे होंगे जो हम लोग बोलते हैं, तो माइक्रोफोन क्या होता है? हम लोग इससे बोलते हैं बाहर से, और इसमें देखिए तार लगा होता है, ये मशीन में जाके कनेक्ट होता है, तो हम लोग जो बोले वो क्या हो गया? साउंड एनर्जी। और जो तार वायर से जाकर बाहर होम थिएटर में या बड़े बड़े बॉक्स में या माइक में अगर कन्वर्ट करके दे रहा है तो क्या हो गया? वो विद्युतीकरण ही कर रहा है, ठीक, वायर से रिलेटेड हो रहा है, ठीक। तो इसीलिए क्या होगा कि ध्वनि तरंग को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तन करता है कौन? माइक्रोफोन। अब देखते हैं माइक्रोटोन। माइक्रोटोन क्या होता है? एक ऐसा यंत्र है जो अभिक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। अब देखते हैं नेपोस्कोप। नेपोस्कोप क्या है? बादलों की ऊंचाई, वेग एवं गति की दिशा का मापन करता है। ऑडियोमीटर, ध्यान दीजिएगा, VVI है। ऑडियोमीटर किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। और स्पीडोमीटर से क्या मापेंगे हम लोग? स्पीड मापते हैं किसी वाहन के, लेकिन ऑडियोमीटर से क्या मापेंगे? किसी वाहन की तय की गई दूरी, ठीक। देखिए इसका नाम से फील हो रहा है कि ऑडियोमीटर यानी ऑडियो यानी आवाज़ को नापता होगा, लेकिन इसका कार्य दूसरा है, नाम दूसरा है, इसका कार्य दूसरा है, ठीक। चलिए ध्यान दे दीजिएगा, इसका कन्फ्यूजन होगा तो याद रख लीजिए कुछ। ओट एवं आवरण में रखते हुए प्रक्षेपण को आसपास अपने वस्तुओं को देखने में असमर्थ बनाने वाला उपकरण है, जिससे ऑप्टिकल यंत्र के द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो अप्रत्यक्ष दृष्टि यानी डायरेक्ट लाइट से नहीं देखा जा सकता है। पेरिस्कोप, ये भी काम करता है उसी पे, पूर्णांतरिक परावर्तन पर। अब देखते हैं फोनोग्राफ। फोनोग्राफ क्या है कि ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुच्चार करने वाला उपकरण है। फोटोमीटर क्या है? प्रकाश तीव्रता मापक यंत्र है। चलिए अब देखते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का काम क्या है कि किसी सेल में EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मापन करने वाले उपकरण है। पिकोमीटर, पिकोमीटर का काम क्या है कि द्रव्यों में विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है। अब आते हैं
पाइरोलियोमीटर सौर विकिरण का मापन करता है, ध्यान दीजिएगा। पाइरोमीटर उच्च तापमान के मान में परिवर्तन प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। साइकोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण है, देख लीजिएगा, सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करेगा। रेन गेज वर्षा, बर्फ, ओला इत्यादि की मात्रा का मापन करने वाला उपकरण है। इसे यूडोमीटर, प्लियोमीटर या ओब्रियोमीटर भी कहते हैं। रेन गेज को हम लोग 3 नाम से और जानते हैं, यूडोमीटर, प्लियोमीटर और ओब्रियोमीटर। इसका काम करता है वर्षण, बर्फ, ओला इत्यादि के मापने का उपकरण है। चलिए आगे देखते हैं। रेडियोमीटर का काम क्या है? विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने वाला यंत्र है। रिफ्टोमीटर अपवर्तनांक यानी इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन का मापन करता है। सेलिनोमीटर किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण है। सेलिनोमीटर का क्या काम है? किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला है। अब देखते हैं। सोलरियोमीटर सौर विकिरण की तीव्रता का मापन करता है। क्या करता है? सोलरियोमीटर का काम क्या है? सौर विकिरण की तीव्रता का। सैक्रीटीमीटर किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन करने वाला उपकरण। अब देखते हैं। सेक्सेंटीमीटर का क्या हो गया? कि दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों की ऊंचाई मापने में किया जाएगा। चलिए, स्फेग्नोमीटर का हम लोग क्या करते हैं उपयोग? रक्तचाप यानी बीपी में नापने के लिए हम लोग करते हैं। किसका? स्फेग्नोमीटर का। स्टेथोस्कोप, अभी देखें कि धड़कन वाहक गति की धड़कन मापते हैं। जो हम लोग के हृदय में वाहक गति को क्या मापते हैं? धड़कन मापती है। चलिए अब देखते हैं। टैकोमीटर वस्तुओं जैसी इंजन या शॉट आदि की घूर्णन की गति को मापने वाला उपकरण है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से ऑटोमोबाइल, विमान आदि में किया जाता है। टैकोमीटर का देखते हैं। विस्कोमीटर का क्या उपयोग करते हैं हम लोग? किसी तरल की श्यानता की मापना, इंटेंसिटी और पावर मापते हैं। ठीक, अब देखते हैं। विंडोमीटर पवन की दिशा मापक यंत्र। क्या है विंडोमीटर? इतना नाम से ही पता चला कि वाइंड मतलब क्या होता है? हवा को हम लोग के दूसरे का नाम क्या कहते हैं? पारिभाषिक समय पवन, वायु, पवन। ठीक, तो क्या करता है? वायु की दिशा को मापने का काम करते हैं। अब देखिए, आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ज़्यादा नहीं है ऑब्जेक्टिव, कुछ करेंगे जो भी है ये, बाकी छोड़ दिया जाएगा। तो 50 ऑब्जेक्टिव दिया है, लेकिन 50 नहीं करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अगर घटना चक्र बुक है तो आप अपने से लगाते रहिए, और कॉन्सेप्ट प्लस MCQ हम कुछ कराते रहेंगे। चलिए, अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि सोनार, सब VBI क्वेश्चन है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौसंचालकों द्वारा। ठीक है, उसमें नहीं दिया था, लेकिन इसमें हम लोग सीखेंगे कि सोनार निम्नलिखित में से किस लिए प्रयोग करते हैं? नौसंचालकों द्वारा। सोनार का हम लोग उपयोग क्या करते हैं? कितना गड्ढा है, ठीक, आगे बर्फीला चट्टान है या क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। किसके द्वारा? तो सोनार के द्वारा जानेंगे, समुद्र में हम लोग जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एनीमोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। एनीमोमीटर, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग फेक नहीं, जो ओरिजिनल घटना चक्र है उसी के PDF से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस पर बिलीव करने की ज़रूरत है। और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट प्लस साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी होते जा रहा है। तो जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जैसा